नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मणिपुर में लोकसभा की एक सीट के लिए मतदान हो रहा था और दूसरी लोकसभा सीट के कुछ हिस्से के लिए, यानी आउटर मणिपुर की लोकसभा सीट पर 2 चरणों में मतदान होना है। लेकिन मणिपुर से जिस तरह की खबरें आ रही थीं, लग रहा था कि एक सीट पर भी मतदान शांतिपूर्ण कराने की नौबत नहीं है, ना व्यवस्थाएं तैयार। तमाम दावों के बीच मणिपुर के मोरांग काम्पू साजे बूथ पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया और वहां गोली चली। एक व्यक्ति घायल भी हुआ। यहां पर चुनाव से जुड़े कागजात जला दिए गए और एक ईवीएम मशीन में आग लगा दी गई, जिसके कारण मतदान रुक गया। हालत यह हो गई कि अधिकारी बूथ में ताला लगाकर लापता हो गए। यह वीडियो पत्रकार तमल साहा के यूट्यूब चैनल NTT का है कि ये इलेक्शन हो रहा है एक ऐसे माहौल में जहाँ पे लोगों के दिमाग में वायलेंस की जो मेमोरी है वो बहुत फ्रेश है, और जो एक वायलेंस की जो वायलेंस की जो शैडो है वो अभी भी आपको दिखेगा। लोगों के जहन में ये चीज़ बैठा हुआ है कि मणिपुर में जो हिंसा का सिलसिला पिछले साल मई 3, 2023 से शुरू हुआ वो 11 महीनों तक चला है। आज जब वोटिंग प्रोसेस शुरू हुआ, दिन के शुरू से हम लोग ने देखा बहुत सारे लोग बाहर आए वोट करने के लिए, लेकिन बहुत जगहों पे हिंसा की घटना भी घटी है। रवीश जी, थंगनापुक्पी में पहला इंसिडेंट हुआ फायरिंग का। थंगनापुक्पी में करीबन 8:30-9 बजे, दिन के 8:30-9 बजे अचानक से एक क्राउड आके एक बूथ को कैप्चर करने की कोशिश की। बाताबाती शुरू हुआ और फायरिंग की, खुले हवा में फायरिंग किया, और उस फायरिंग के चलते लोग इधर उधर चले गए और कुछ समय तक इलेक्शन का प्रोसेस जो स्टॉल हो गया, कुछ समय लगा उसको फिर से रिज्यूम करने के लिए। करीबन आधा घंटा 40 मिनट लगा, और उसके बीच पुलिस आया। पुलिस भारी तादाद में उस जगह पे पहुंच गए और एरिया को डोमिनेट किया ताकि लोग फिर से बाहर आके वोट कर पाए। फायरिंग हुआ, थैंकफुली किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन वो एकमात्र इंसिडेंट नहीं रहा। थंगनापुक्पी जो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो मोइरांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में आता है, उस जगह को छोड़ के इम्फाल ईस्ट की बात करें, इम्फाल वेस्ट की बात करें, बहुत जगहों पे बूथ कैप्चर की ये जो कंप्लेंट से सामने आई है। लोग कह रहे हैं कि उनके सामने लोग कोई अंदर चला गया और बोला कि आप लोगों का वोट हो गया, आप लोग वोट नहीं देना होगा, आप लोग चले जाइए। ऐसा एक इंसिडेंट सामने आया। दूसरा बात, ईवीएम को तोड़ने की विजुअल सामने आई है, जहां पे लोग ईवीएम को गुस्सा से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और लोग कह रहे कि ये इलेक्शन में रिगिंग हो रहा है, इसीलिए इस इलेक्शन को नहीं मानते और इसीलिए उसको ईवीएम को तोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग दूसरी जगह पे गए जहां पे फायरिंग हुआ, मोइरांग काम्पू इस जगह पे गया। एक ही स्कूल के अंदर 2 पोलिंग बूथ है, और आप विश्वास नहीं करेंगे जो दृश्य मैंने देखा। एक गोली चली फिर से, और कहीं ना कहीं एक पैटर्न जैसे लगा कि लोग गाड़ी से उतर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं हवा में, और लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद बूथ कैप्चर होने की एक प्रयास चल रहा है। तो इस जगह पे जब वो गाड़ी से उतरे, लोगों ने कहा कि XUV सिल्वर कलर की गाड़ी थी, और उससे लोग उतर के हवा में फायरिंग की और उसके बाद चले गए। लेकिन इसके बीच में कुछ लोग पोलिंग बूथ के अंदर जाके एक पर्टिकुलर पोलिंग एजेंट को बाहर निकालने की कोशिश की, और इसी में हाथापाई भी शुरू हो गया। फायरिंग जो हुआ हवा में होते होते ऐसे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू हो गया। ये जो घटनाएं है, लोगों का कहना है कि मणिपुर के इतिहास में ऐसे बूथ रिगिंग की घटना उनको याद नहीं है, और कभी ऐसा चीज़ उन्होंने देखा नहीं। चीफ मिनिस्टर का अभी तक कोई स्टेटमेंट तो आया नहीं है, लेकिन एक पिक्चर है जो व्हाट्सएप में घूम रहा है, और उसको मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। ये चीज़ नया शुरू हुआ है, ये ऐसे घूम रहा है। बीजेपी तेंगोल जो ऐसे क्रिएटिव बना के लोग व्हाट्सएप में दिखा रहे हैं, और व्हाट्सएप में इसका बेसिकली मतलब है बीजेपीज़ वोट आर्मी। उनका कहना है कि बहुत जगह पे जहाँ पे बूथ रिगिंग हुआ है, वो आरोप है इन लोगों का, प्राइमरीली कांग्रेस वालों के, कि ये बीजेपी ने किया। लेकिन बीजेपी ने साफ साफ कहा कि इसमें उनका कोई रोल नहीं है, ये कांग्रेस वाले किया है। मणिपुर को इस चुनाव में भुला ही दिया गया। प्रधानमंत्री तो प्रचार करने भी नहीं गए, गृह मंत्री अमित शाह जरूर गए। इनर मणिपुर की लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान फायरिंग की घटना भी आई। खबरों में छपा है कि कई राउंड की फायरिंग हुई, मगर किसी की मौत नहीं हुई। घटना के वायरल वीडियो में गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है।
प्रशासन कह रहा है कि स्थिति अब काबू में है, मगर मोइरांग की ब्लॉक लेवल अधिकारी ने एएनआई से कहा है कि 2 आदमी आए और कांग्रेस के एजेंट का हाथ पकड़कर बाहर ले गए। उसके बाद 2 लोगों ने गाड़ी से फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। पीआईबी मणिपुर के पेज पर हमें मणिपुर में हुई हिंसा के बारे में कोई स्पष्टीकरण या जानकारी नहीं मिली। हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है कि इम्फाल पश्चिम में बूथ पर कुछ लोगों ने पार्टियों के एजेंट को धमकाकर बाहर कर दिया और मतदाताओं को धमकी दी कि वे एक ही पार्टी को वोट दें, मगर यह नहीं लिखा है कि किस पार्टी को वोट देने के लिए धमकाया गया। लिखा है कि इससे गुस्साए मतदाताओं ने ईवीएम को तोड़ दिया और चुनाव से जुड़ी सामग्री को नुकसान पहुंचाया। हिंदुस्तान टाइम्स की उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इम्फाल पूर्व में बंदूकधारियों ने ब्लैंक शॉट दागे और कांग्रेस के पार्टी एजेंट को धमकाया। इनर मणिपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार अगोमचा बिमल अकोईजाम का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे एक पुलिस अधिकारी से शिकायत कर रहे हैं कि उनके एजेंट को बूथ से जबरदस्ती निकाल दिया गया। ट्विटर पर इस तरह के कई वीडियो आज वायरल हैं। एक वीडियो में बंदूक लेकर कुछ लड़के दौड़े जा रहे हैं और सुरक्षाकर्मी अपनी जगह से हिले तक नहीं। महिलाएं उनसे अपील करती रहती हैं, मगर वे टस से मस नहीं होते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने आज अपना वोट डाला। 4 दिन पहले यही बीरेन सिंह इकोनॉमिक टाइम्स को साक्षात्कार में कह रहे थे कि मणिपुर में पिछले 4 महीनों से हालात सामान्य हो चुके हैं। फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? आज हिंसा की इतनी घटनाएं कैसे घटी? 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में प्रचार किया था। 8 अप्रैल को असम ट्रिब्यून को उन्होंने इंटरव्यू दिया और प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार ने समय पर दखल दिया तो स्थिति में काफी बेहतरी आई। आज पहले दिन की वोटिंग ने साफ कर दिया कि मणिपुर में अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। पिछले 1 हफ्ते में मणिपुर में हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। कुकी समुदाय के 2 लोगों की मौत हुई और हिंसा की अन्य घटनाओं में लोगों के घायल होने की खबरें भी हैं। कुकी समुदाय ने विरोध जताते हुए लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है और कुछ कुकी संगठनों ने चुनाव में मतदान का बहिष्कार भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी अब बता दें कि क्या ये हालात बेहतर होने की निशानी है? जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की, उस दिन पत्रकार रितिका चोपड़ा ने मणिपुर को लेकर सवाल किया था। जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मणिपुर के लोगों से अपील की कि वे वोट डालने जरूर आएं। So this is Ritika Chopra from the Indian Express. I have a question regarding Manipur. There's been this huge displacement of people on account of the ethnic strife. There are people who've been displaced living in relief camps and haven't come back home. What steps are is the commission taking to ensure that people actually turn out to vote in their respective constituencies? About Manipur, question was asked about Manipur, what we will do. There are persons who are displaced, who are in the camps. We have drawn a scheme. Which we have notified. That scheme is notified to allow the voters in the camp to vote from the camp. जैसे माइग्रेंट्स के लिए JNK में वो स्कीम है, ऐसे ही यहाँ पर भी उस स्कीम को लागू किया गया है एंड द वोटर्स वुड बी अलाउड इन द रेस्पेक्टिव कैंप्स फ्रॉम द लोअर कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द हायर एंड हायर टू द लोअर. बट माई अपील to the voters is that let us decide through the ballot peacefully by participating in these elections. We'll make the arrangements. लगता है राजीव कुमार की अपील का सभी पर एक समान असर नहीं हुआ। कुकी समुदाय के लोगों ने उन्हें पत्र लिख दिया कि वे चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। मणिपुर पर अभी और जानकारियां आती रहेंगी। आज लोकसभा की 102 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान हो गया। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव पूरी तरह संपन्न हुए। 21 राज्यों में मतदान से जुड़ी अलग अलग तरह की खबरें आती रहीं। कहीं धीमी गति से मतदान तो कहीं तेज गति से मतदान होता रहा। दोपहर 3 बजे तक मतदान का औसत 49.78% ही रहा। सबसे अधिक त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में मतदान का प्रतिशत रहा 66% से अधिक। मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में अभी बहुत बदलाव होता रहेगा, लेकिन शिकायतों का अंबार देखकर लगा कि मतदान की प्रक्रिया को अभी और चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। ईवीएम मशीनों में खराबी और उसके बाद उनका बदला जाना या ठीक होना, यह सब अब आम हो चला है।
लेकिन मुजफ्फरनगर के हुसैनाबाद भनवाड़ा गांव में जब एक समुदाय के वोटरों की लाइन लंबी हो गई तो उनकी आईडी चेक की जाने लगी। यह वीडियो वायरल हुआ और लोग सवाल करने लग गए कि लाइन में लगे लोगों की पहचान क्यों चेक की जा रही है, जबकि उन्हें मतदान केंद्र के भीतर अपनी पहचान दिखानी ही होती है। क्या यह मतदान को धीमा करने के लिए किया जा रहा था? बाद में यहां मतदान शांतिपूर्वक चलता रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा चलती रही कि क्या एसएसपी का यह काम था कि वह लाइन में लगे लोगों की पहचान चेक करें। अमर उजाला ने लिखा है कि एसएसपी ने भीड़ के कारण वहां के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए, किसी हस्तक्षेप की बात नहीं लिखी है। रामपुर से भी इसी तरह की खबर आई कि पुलिसकर्मी मतदाताओं की पहचान की चेकिंग कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। रामपुर से एक और खबर आई कि कुछ महिलाओं ने पर्ची फाड़ने की शिकायत की है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरिंद्र मलिक ने आरोप लगाया कि बीजेपी के उम्मीदवार ने मतदान की प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास किया है। उन्होंने बूथ लूटने के प्रयास के भी आरोप लगाए और कहा कि प्रशासन ने रोका नहीं। मुजफ्फरनगर से बीजेपी के संजीव बलियान मैदान में, उनके जीतने के दावों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी, मगर अब सब ईवीएम के भीतर चला गया है। बलियान भी आश्वस्त नजर आ रहे थे। दोपहर 3 बजे तक सहारनपुर में मतदान 53.31% हुआ और रामपुर में 42.77%। रामपुर को छोड़कर पश्चिम यूपी की सभी 7 सीटों पर मतदान 45% से अधिक ही रहा। रामपुर में 3 बजे तक 42.77% मतदान हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पश्चिम यूपी में मतदान में तेजी बनी रही, लेकिन क्या मतदान का प्रतिशत 65% या 70% से अधिक जाएगा? 20 अप्रैल को ही पता चलेगा जब अंतिम आंकड़े आएंगे। इस इलाके में सपा कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं, क्या इस बार उनका सपना पूरा होगा? सपा नेता शाहिद सिद्दीकी ने ट्वीट किया है कि पश्चिम यूपी के हर क्षेत्र से खबरें आ रही हैं कि पुलिस और प्रशासन द्वारा मतदाताओं को परेशान किया गया है, उन्हें वोट डालने से रोकने के प्रयास किए गए। शाहिद सिद्दीकी ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की। मतदान में गड़बड़ी की मांग सपा के ही नेता ज्यादातर करते रहे। यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर मतदान हो रहा था। पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, कैराना, बिजनौर, रामपुर और नगीना। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लगातार गड़बड़ियों को उठाया जा रहा था। इन 8 सीटों पर लड़ाई की बात कही जा रही है। इसका मतलब है कि विपक्षी गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे रहा है, लेकिन बात अब लड़ाई की नहीं रही, हारने और जीतने की है। सवाल है कि क्या विपक्ष बीजेपी को यहां हरा पाएगा? सपा के ट्विटर हैंडल पर जाकर शिकायतों का अलग ही पुलिंदा देखने को मिलता है। सपा ने इन सभी ट्वीट को चुनाव आयोग को टैग कर दिया, कहा कि मतदान निष्पक्ष होना चाहिए। जैसे इस ट्वीट में देखिए, लिखा है कि रामपुर लोकसभा के बूथ संख्या 164 पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट मुस्लिम धर्म के लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं। यह भी कहा गया है कि रामपुर लोकसभा के राजा फिजिकल कॉलेज के बूथ संख्या 157 पर प्रशासन ने महिलाओं पर लाठी चार्ज कर उन्हें भगाने की कोशिश की है। इस ट्वीट में कहा गया है कि कैराना लोकसभा के थाना भवन के बूथ संख्या 26 पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना है। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि यहां के बुढ़ाना के बूथ संख्या 310, 311 पर वोटिंग रोक दी गई है और प्रशासन द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है। मुरादाबाद लोकसभा के मुरादाबाद ग्रामीण बूथ संख्या 360 पर फर्जी वोटिंग करा रहे बीजेपी के कार्यकर्ता, इस तरह का ट्वीट किया गया है। बिजनौर के लोकसभा के चांदपुर में बूथ संख्या 293 पर प्रशासन जानबूझकर धीमी गति से मतदान करवा रहा है। सपा ने इस तरह का ट्वीट किया है। भारत समाचार न्यूज चैनल पर दिखाया गया है कि कैराना में मोती महल बूथ के पास जमकर मारपीट हुई और पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। बीजेपी के नेता अनिल चौहान पुलिस पर ही भड़क गए। उनका आरोप था कि वोटर की चेकिंग होनी चाहिए क्योंकि फर्जी मतदान हो रहा है। गजब चुनाव है ये। बीजेपी के नेता भी फर्जी मतदान के आरोप लगा रहे हैं और सपा के नेता भी। मतदान अभी भी समाप्त नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया कि भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया है। जनता को भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी नहीं लग रही, ना कहानी। क्या ये कोई रणनीति का हिस्सा है या फिर अखिलेश यादव वाकई गंभीर हैं, आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? पश्चिम यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन बीजेपी और रालोद के गठजोड़ को टक्कर दे पाएगा, 4 जून को पता चल जाएगा। विपक्ष से जुड़ी तमाम खबरों में एक खबर कई जगहों से सुनाई दी कि विपक्ष का बूथ मैनेजमेंट कमजोर है। एजेंट काम नहीं कर रहे हैं या एजेंट है भी नहीं। नीचे के स्तर पर कार्यकर्ताओं का ना होना विपक्ष को भारी नुकसान पहुंचा सकता है।
इस मामले में बीजेपी किसी से भी बहुत आगे है। कांग्रेस के प्रत्याशी जहां अच्छी स्थिति में बताए जा रहे थे, वहां भी बूथ मैनेजमेंट के कमजोर होने की खबरें आ रही थीं। राजस्थान के चुरू में फर्जी मतदान रोकने पर कांग्रेस के बूथ एजेंट पर हमला होने की खबर है। कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल कसवा ने उनका वीडियो ट्वीट किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी लिखा है कि इस तरह की चुनावी हिंसा राजस्थान की परंपरा नहीं है। इस तरह से हार से घबराकर हिंसा पर उतारू हो जाना गलत है। राजस्थान में 12 सीटों पर 114 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हो रहा है। भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि दौसा, भरतपुर, सीकर, बीकानेर, धौलपुर और झुंझुनू में कई गांवों में स्थानीय समस्याओं के चलते चुनाव का बहिष्कार किया गया। अधिकतर खबरों में यही पता लगा कि पानी को मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार हुआ है। बिहार में 4 सीटों पर मतदान हुए। बीजेपी के उम्मीदवार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, दावा तेजस्वी भी कर रहे हैं। गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई लोकसभा सीट पर तेजस्वी यादव ने 40 रैलियां की हैं। उन्हें भरोसा है कि बेरोजगारी के सवाल पर वोट पड़ रहा होगा। हम लोग चारों सीट जो है जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है, बढ़ चढ़ करके लोग जो हैं वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो हैं गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। बीजेपी कह रही है आप लोग 0 पर इस बार आउट हो जाएंगे। कौन कह रहा है? 24 में बीजेपी कह रही है। वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पे छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। तमिलनाडु और उत्तराखंड की सभी सीटों पर मतदान पूरा हो गया। महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। नागपुर, जहां से नितिन गडकरी उम्मीदवार हैं, वहां दोपहर 3 बजे तक काफी कम मतदान रहा। नागपुर में 3 बजे तक 39% से भी कम मतदान हुआ। रामटेक, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर में भी मतदान 50% से भी कम रहा। केवल गढ़चिरौली लोकसभा क्षेत्र में करीब 57% मतदान हुआ। उत्तर और पश्चिम नागपुर में मतदान काफी कम था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन पूरब और दक्षिण पश्चिम नागपुर में मतदान तेज रहा। इन दोनों इलाकों को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मतदान प्रतिशत के आंकड़ों की सही तस्वीर 20 अप्रैल तक पता चलेगी। उससे पहले के आंकड़ों पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। क्या विपक्ष, खासकर कांग्रेस, यहां से अपनी गलती में सुधार करेगी या बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत करती चली जाएगी? नमस्कार, मैं रविश कुमार।